जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट दिसंबर सन 2021 के लिए सीटेट उर्दू के सिलेबस के मुताबिक उर्दू पेडागोजी की लगातार क्लासेस चल रही हैं। इस ज़िम्न में हमने 17 क्लासेस अपलोड कर दी हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप लोगों को सीटेट के उर्दू के सिलेबस के मुताबिक मुकम्मल नोट्स चाहिए प्लस पिछले साल का क्वेश्चन पेपर आंसर की के साथ, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 72 75 54 98 90 पे। कुछ प्रोसेस को फॉलो करके आपको नोट्स आसानी से दस्तयाब हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। इस ज़िम्न में हमने पिछली वीडियो में कुछ 20 सवालात हल किए थे। अब हम उसको आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि पहली जमात का उस्ताद किसी नज़्म को अपने जिस्मानी हरकत व सकनात के साथ पढ़ता है और तलबा उसकी नकल करते हैं। इस वक्त उस्ताद किसको तालीम दे रहा है? टीचर क्या करता है? पोएम को एक्टिंग करते हुए हाथ के इशारे से जिस्मानी हरकत व सकनात से पढ़ता है और फिर बच्चे उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, बच्चे जैसे जैसे टीचर को देखते हैं वैसे वैसे करते हैं, वैसे वैसे एक्टिंग करते हैं। तो अगर टीचर ऐसा कर रहा है तो टीचर किन लोगों को पढ़ा रहा है? करके सीखने वालों को वो तालीम दे रहा है या फिर जमालियात की तालीम हासिल करने वालों को वो पढ़ा रहा है या देख कर सुनने वालों को या आपके अंदरूने माशरा का मुतालिया करने वालों को पढ़ा रहा है? टीचर क्या कर रहा है? पोएम पढ़ाते हुए एक्टिंग भी कर रहा है और बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं। तो पोएम एक तो बच्चे सुन रहे हैं और दूसरा बच्चे उसकी एक्टिंग देख के उसको फॉलो कर रहे हैं। यानी कि अगर टीचर नज़म पढ़ रहा है हरकत व सकनात के साथ और बच्चे उसकी नकल कर रहे हैं तो वो देख कर सुनने वालों को तालीम दे रहा है। अगला सवाल है कि एक प्राइमरी टीचर तालिबे इल्मों की सुनने की महारतों की नशो नुमा को फ़रोग़ दे सकती है। मान लीजिए कि आप एक प्राइमरी की टीचर हैं, आप छोटे बच्चों के लिसनिंग स्किल को कैसे डेवलप करेंगे? पहला ऑप्शन है ख़ास सुनने की सरगर्मियों को रोज़मर्रा के मामूल से जोड़कर, यानी लिसनिंग की जो स्पेशल एक्टिविटीज़ हैं उनको आप बच्चे के डेली लाइफ के काम से जोड़ दीजिए। या फिर तलबा से इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली यानी कि व्यक्तिगत रूप से पढ़ाते हुए पूछेंगी कि उन्होंने जो सुना उसे बताए। यानी कि बच्चे को आप अकेले पढ़ाइए और जो आपने पढ़ाया उससे आप बाद में पूछिए कि जो मैंने पढ़ाया उसको सुनाओ। या फिर तलबा बोल रहे होंगे तो वो तवज्जो से सुनेगी या वह तलबा को बार बार याद दिलाएगी कि वो क्या सुन रहे हैं, उस पर गौर करें। तो आपको एज ए टीचर बच्चों के लिसनिंग स्किल को डेवलप कराना है तो आप क्या करेंगे? एक स्पेशल सुनने की एक्टिविटी कराएंगे। ठीक है, और उस एक्टिविटी को बच्चे के डेली के कामों से जोड़ देंगे। तो इस तरह से बच्चे की जो सुनने की महारत है वो नशो नुमा करेगी, उसका जो श्रवण कौशल है विकास करेगा। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो गया। अगला सवाल ये कि एक आमोज़गार के बोलने की महारत के लिए आवाज़ का सिलसिला यानी कि ऑडियो टेप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? एक लर्नर की, एक शिक्षार्थी की जो स्पीकिंग स्किल है, जो वाचन कौशल है, आप उसको बढ़ाने के लिए अगर ऑडियो टेप का इस्तेमाल करेंगे तो कैसे करेंगे? ऑप्शन है बोलने की सरगर्मी के साथ बामकसद इमला लिखवाना। दूसरा ऑप्शन है कार्टून और दूसरी बसरी अशिया के इस्तेमाल की मदद से इनके इर्द गिर्द बोलने की सरगर्मियाँ करना। यानी कि कार्टून और दूसरी जो सुनने वाली यानी कि जो ऑडियो एड्स हैं उनका यूज़ करके बच्चों के आसपास बोलने की एक्टिविटी करना या तलबा से चीज़ों के मुताबिक उनके सामने पेश की गई
कहानी की हकीकत मालूम करना। और चौथा ऑप्शन है रिकॉर्ड की गई आवाज़ों को सुनने के बाद तलबा से कहानी की शक्ल में बयान करने के लिए कहना और समझाने के लिए कहना। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे को आप ऑडियो टेप सुनाएं और उस ऑडियो टेप बच्चे की बोलने की स्किल को डेवलप कराएं, तो आप जो ऑडियो टेप से सुना रहे हैं ना, रिकॉर्डिंग की गई जो आवाज़ है वो सुनाने के बाद बच्चों से क्या करें, कहानी की शक्ल में उसे दोबारा बयान करने और समझाने के लिए कहें। इस तरह से जब बच्चे ऑडियो टेप से जो कुछ भी कहानी सुने हैं उसको वो दोबारा से समझा लेंगे, तो यानी कि आपको बोल के बताएंगे, समझा के बताएंगे, तो इस तरह से उनकी बोलने की महारत डेवलप करेगी। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला सवाल यह है कि उर्दू ज़बान की क्लास में तकरीर के अमल और रद्द अमल के लिए ज़रूरी है, यानी कि उर्दू लैंग्वेज की क्लास में जो स्पीच है, जो तकरीर है, उसके एक्शन और रिएक्शन के लिए क्या ज़रूरी है। क्रिया प्रतिक्रिया के लिए भाषण की क्रिया प्रतिक्रिया के लिए क्या ज़रूरी है भाषा की कक्षा में। पहला ऑप्शन है सुनने वालों को जवाब के मुताबिक तकरीर करने का तरीका अख्तियार करना। दूसरा ऑप्शन है किसी रिज़ल्ट के बारे में मालूमात बयान करना या लिखना। तीसरा है एक मुकालमा जो रस्मी तकरीर और खुद कलामी के मुतज़ाद हो। या फिर चौथा है ज़बान का बरजस्ता इस्तेमाल। तो ज़बान की क्लास में तकरीर के अमल और रद्द अमल के लिए ज़रूरी है एक ऐसे डायलॉग की, एक ऐसे मुकालमे की जो रस्मी तकरीर यानी कि औपचारिक भाषण और खुद कलामी यानी कि स्वयं से बात करने के मुतज़ाद होता है, अपोजिट होता है। सी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि सुनने की सलाहियत की मश्क के लिए उस्ताद ने एक सरगर्मी वज़ा की। एक टीचर क्या कर रहा है, सुनने की सलाहियत लिसनिंग स्किल की प्रैक्टिस करवाने के लिए एक उसने एक्टिविटी बनाई जिसमें तलबा एक रेलवे ऐलान को सुनते हैं। बच्चे स्टेशन पे जो ऐलान हो रहा है ना कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या इतनी इतनी इतनी, तो ये बच्चों को वो सुना रहा है और बच्चे क्या कर रहे हैं, उस ऐलान को सुनते हैं और एक जदूल में ट्रेनों के आने और जाने का वक्त दर्ज करते हैं, यानी कि एक फेरिस्त बनाते हैं कॉपी पे और ट्रेन के आने और जाने का वक्त दर्ज करते हैं। तो यहाँ तलबा क्या कर रहे हैं, किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जदूल मुकम्मल कर रहे हैं या फिर किसी ऐलान को बुलंद आवाज़ में पढ़ रहे हैं, मालूमात दर्ज करके एक जदूल बना रहे हैं या फिर कोई छोटी फिल्म बना रहे हैं। अब देखिए, बच्चे ऐलान को सुनते हैं और ऐलान के मुताबिक ट्रेन के आने और जाने के वक्त की लिस्ट बनाते हैं, उसकी जदूल साजी कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, रेडियो या जो स्टेशन पे जो माइक बोल रहा है उसकी आवाज़ की बुनियाद पर वो लिस्ट बना रहे हैं, यानी कि वो सुनकर किसी आवाज़ को उसी की बुनियाद पर वो जदूल मुकम्मल कर रहे हैं, यानी कि रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर बच्चे जदूल को मुकम्मल कर रहे हैं। पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल ये है कि अगर आपकी क्लास में कई तलबा उर्दू बोलने में शर्माते हैं तो आप उन्हें इस झिझक को दूर करने में मदद देने के लिए क्या करेंगे। आपके स्टूडेंट उर्दू नहीं बोलते हैं, वो शर्मा रहे हैं, झिझक महसूस कर रहे हैं, तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे, क्लास में सादा मौज़ूआत देंगे ताकि तलबा उन पर बगैर तैयारी के बोल सकें। इजी टॉपिक उनको दे देंगे ताकि बिना किसी प्रिपरेशन के फ़ौरन बच्चे खड़े होके उस आसान से टॉपिक को बोल दें क्लास में। या फिर ये कह देंगे कि ये तलबा दीगर तलबा के बोलने के बाद बोलेंगे, यानी जो शर्मा रहे हैं वो दूसरे बच्चों के बोल लेने के बाद वो बोलेंगे। या फिर उन्हें ज़ाती कोचिंग देंगे, बच्चे उर्दू बोलने में शर्मा रहे हैं तो आप उनको पर्सनल कोचिंग देंगे। या फिर दो दो तलबा उनके छोटे ग्रुपों को लिखने और उन्हें पढ़ने का मौका देंगे। तो जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही है, सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, देखिए बच्चे उर्दू बोलने में शर्माते हैं
झिझक महसूस करते हैं लेकिन अपने दोस्तों से तो नहीं शर्माते होंगे ना। तो आप 2 लोगों को बनाएंगे तो 2 लोगों को जब ग्रुप में बनाया जाएगा और वो लिखेंगे और वो आपस में पढ़ेंगे तो इनसे बच्चों की झिझक नहीं दूर होगी। 2 बच्चों से आपस में बातचीत कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो इससे झिझक दूर हो जाएगी नहीं। आप क्या करेंगे, एक इजी टॉपिक देंगे क्लासरूम में और उससे बच्चे को उस टॉपिक से रिलेटेड बात करने के लिए कहेंगे, यानी कि क्लास में सादा मौज़ूआत देंगे ताकि तलबा उन पर बगैर तैयारी के बोल सकें। इस क्लास में धीरे धीरे बच्चों की जो उर्दू बोलने में शर्म है वो दूर हो जाएगी और वो झिझक महसूस करना छोड़ देंगे। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन ज़्यादा मुनासिब है। अगला सवाल कि ज़बान दानी की मंदरजा झेल सलाहियतें किस तरतीब में बआसानी हासिल की जाती हैं। जो लैंग्वेज स्किल का सीक्वेंस है वो क्या है, तो मैंने कई बार बताया था LSRW, आप लोग याद कर लीजिए। पहले लिसनिंग स्किल होता है, फिर स्पीकिंग स्किल, उसके बाद रीडिंग स्किल और सबसे बाद में होता है राइटिंग स्किल, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना कौन से वाले ऑप्शन में है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि उस्ताद क्लासरूम में चीज़ों का नाम कागज़ के टुकड़ों पर लिखता है और उन्हें मुतल्लिका चीज़ों पर चस्पा कर देता है। जैसे टीचर ने लिखा एप्पल और उसको सेब पर चिपका दिया, टीचर ने लिखा बॉल और उसको गेंद पे चिपका दिया, टीचर ने लिखा बैट, उसको बैट पे चिपका दिया। ठीक है, इस तरह से टीचर क्या कर रहा है, कागज़ पे चीज़ों के नाम लिखता है और जिस चीज़ का नाम जिस कागज़ पे लिखा है उसी चीज़ पे कागज़ को चिपका दे रहा है। तो टीचर क्या करने की कोशिश कर रहा है, बच्चों को सही हिज्जे के तरीके बताने की, यानी कि सही स्पेलिंग बताने की कोशिश कर रहा है, या फिर क्लासरूम में नज़्म व ज़ब्त यानी कि अनुशासन या फिर डिसिप्लिन बनाने की कोशिश कर रहा है, या फिर क्लासरूम में प्रिंट से भरपूर माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, या फिर माहौलियात की तालीम दे रहा है। तो चीज़ों का नाम कागज़ के टुकड़े पर लिखकर उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड उस कागज़ को चिपका देना जिसका नाम कागज़ पे लिखा है। इस तरह से अगर टीचर कर रहा है तो वो क्लासरूम में प्रिंट से भरपूर माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। अगला सवाल कि मुताले की समझ एक सलाहियत है। ये जो मुतालिया है, रीडिंग है, ये जो अध्ययन है उसकी समझ कैसी सलाहियत है, मतन में मज़कूर हक़ाइक़ को याद करने की, या फिर मतन के साथ तफ़ाउल से मानी अख्ज़ करने की, या मतन को ठीक ठीक आवाज़ बुलंद पढ़ने की, या तफ़हीम से मुतल्लिक़ सवालात का सही सही जवाब देने की। तो मुताले की समझ, अगर आपने मुतालिया पढ़ना समझ लिया है, मुतालिया करना, तो आप मतन के साथ तफ़ाउल से, यानी कि मतन के साथ आप खेल के या फिर क्रिया करके या फिर मतन के साथ आप कोई भी काम करके, यानी उसको समझ के आप मानी अख्ज़ कर लेते हैं। यानी मुताले की समझ मतन के साथ तफ़ाउल से मानी अख्ज़ करने की एक सलाहियत है। दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला सवाल ये है कि आप उन बच्चों को पढ़ना सिखा रहे हैं जिन्होंने अभी अभी पढ़ना शुरू किया है, यानी कि अभी जस्ट उन्होंने पढ़ना शुरू किया है और उन्हें उसमें काफ़ी मदद की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है, अभी अभी पढ़ना शुरू किया है तो उनको पढ़ने में मदद की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे वक्त में सबसे बेहतर हिकमत अमली, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? ध्यान से देखेंगे। पहला ऑप्शन है बच्चे को हरूफ तहज्जी लिखने की काफ़ी मशक कराई जाए, अल्फ़ाबेट लिखने की प्रैक्टिस कराई जाए, या फिर बच्चे जब तेज़ रफ्तारी से पढ़ने लगें तो उसके बाद ही उनको कोई किताब पढ़ने के लिए दें, या फिर बच्चों को बगौर हरूफ और उनकी आवाज़ों को याद करने पर तवज्जो मरकूज़ की जाए, या फिर एक बड़ी किताब से बुलंद ख़वानी की जाए और बच्चे मतन को देखें।
अभी अभी बच्चों ने पढ़ना शुरू किया है, तो आप क्या करेंगे, आप खुद एज ए टीचर एक बड़ी किताब से तेज़ तेज़ मतन को पढ़ेंगे और बच्चे जहां आप पढ़ रहे हैं उसी को वो देखेंगे और समझेंगे कि कैसे पढ़ा जाता है, टीचर कैसे पढ़ रहा है, कैसे आवाज़ का उतार चढ़ाव कर रहा है, कहाँ पे ठहर रहा है, कहाँ पे नहीं ठहर रहा है। तो अगर बच्चे जस्ट अभी पढ़ना शुरू किए हैं तो आप उनको बड़ी किताब खुद पढ़ के सुनाएंगे, यानी कि नमूना की बुलंद ख़ानी देंगे। इस तरह से बच्चों की आप मदद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये है कि उस्ताद तलबा से कहता है कि मजमूई ख़याल जानने के लिए मतन पर एक तैयाराना नज़र डालें। कोई एक पैसेज है और पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है, पैसेज में किस बारे में बात हो रही है, ये जानने के लिए आप सरसरी निगाह पैसेज पे डाल लीजिए। तो इस तरह वो पढ़ने की किस हिकमत अमली पे तवज्जो मरकूज़ कर रहा है, कौन सा पढ़ने का तरीका वो अपनाने के लिए बच्चों को कह रहा है। तो मैंने आपको पढ़ने के तरीके स्कीमिंग, स्कैनिंग वगैरह बताया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर पैसेज से उस पैसेज के मरकज़ी ख़याल को यानी कि सेंट्रल आइडिया को पता करने के लिए पढ़ना है तो उसको हम सरसरी मुतालिया कहते हैं, यानी स्कीमिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये रहा कि चौथी जमात के एक तालिबा की बुलंद ख़ानी में लफ्ज़ों का उतार चढ़ाव भी है और रवानी भी है, उसकी बुलंद ख़ानी से क्या मालूम होता है। बच्चा पढ़ रहा है तो लफ्ज़ों का उतार चढ़ाव भी है और वो रवानी के साथ भी पढ़ रहा है, तो इससे क्या पता चल रहा है, क्या उसे सौतियाती आगाही है, ज़ख़ीरे अल्फाज की उसमें महारत है, तफ़हीम मतन है यानी कि पैसेज को वो समझ रहा है, या फिर रवानी है। तो अगर पढ़ते हुए उतार चढ़ाव उसके लफ्ज़ों में है और एक सही स्पीड में पढ़ रहा है, इसका मतलब सौतियाती आगाही उसे है। ठीक है, फोनेटिक्स अंडरस्टैंडिंग उसको है, ध्वनि की उसे समझ है, इसीलिए वो लफ्ज़ों का उतार चढ़ाव और रवानी के साथ बुलंद ख़ानी कर रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल की इब्तिदाई दर्जात में अदाकारी और ड्रामा का सबसे अहम मकसद क्या है। प्राइमरी लेवल पे बच्चों को ड्रामा और एक्टिंग क्यों कराई जाती है, इसका मकसद क्या है। पहला ऑप्शन है ज़बान की आमोज़श के लिए बच्चों को तरगीब देना और शौक़ पैदा करना, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग के लिए बच्चों को मोटिवेट करना, या फिर ज़बान को मुख्तलिफ़ सियाक में इस्तेमाल करने के मौक़े फ़राहम करना, यानी कि लैंग्वेज को विभिन्न संदर्भों में, लैंग्वेज को वेरियस कंटेस्ट में यूज़ करने की अपॉर्चुनिटी बच्चों को देना, या फिर शर्मीले बच्चों को सामने लाना और उनमें एतमाद यानी कि कॉन्फिडेंस पैदा करना, या फिर बच्चों को बेहतर अदाकार बनाना। तो इब्तिदाई दर्जात में अदाकारी और ड्रामा का सबसे अहम मकसद ये है कि जो शर्मीले बच्चे हैं उनको सामने लाया जाए और उनमें कॉन्फिडेंस पैदा किया जाए। प्राइमरी दर्जात में लिखने के बारे में पढ़ाते हुए असल तवज्जो किस पर होनी चाहिए। जब आप बच्चे को राइटिंग स्किल प्राइमरी स्कूल में या प्राइमरी कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपका ध्यान किस पर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, सही हिज्जे और कवायद पर, साफ साफ लिखने पे, खुद ज़हारियत यानी कि सेल्फ एक्सप्रेशन पर, या फिर हैंड राइटिंग पर। तो प्राइमरी दर्जात में लिखने के बारे में पढ़ाते हुए असल तवज्जो जो होनी चाहिए वो खुद इजहारियत पर होनी चाहिए, सेल्फ एक्सप्रेशन पर। ठीक है, तो लिखने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो इजहार खुदी ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सी वाले ऑप्शन को सही समझेंगे, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे और आज की इस वीडियो के आखिरी सवाल पे। ठीक है, इस चैप्टर में और भी बहुत सारे सवाल आते हैं जिनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे सवालों का सिलसिला ख़त्म कर रहा हूँ। 7वीं जमात के तलबा ने अभी एक नज़्म पढ़ी और उसे समझा, फिर उस्ताद उनसे पूछता है कि नज़्म के 7वीं लाइन में किस शेरी तकनीक को बरता गया है। ठीक है, बच्चे ने नज़्म पढ़ी, ठीक है, और वो उसे समझ लिया। नज़्म पढ़ने के बाद टीचर कह रहा है कि अच्छा बताओ ये जो 7वीं लाइन है इसमें कौन सी तकनीक इस्तेमाल हुई है, इसमें सिमली है, मेटाफर है, हाइपरबल है,
या फिर पर्सनिफिकेशन है, जिसको उर्दू में आप कह सकते हैं कि तशबीह है, इस्तिआरा है, मजाज मुरसल है। तो अगर ऐसा बच्चे से पूछ रहा है टीचर तो वो क्या चेक कर रहा है, अखज़ मानी वो मतलब, यानी कि बच्चे ने मानी और मतलब पोइम का समझा कि नहीं ये, या फिर तनकीदी गौर व फिक्र, या फिर तफहीम या मालूमात। तो पोएम पढ़ा के या बच्चा खुद पोएम से पढ़ के और बच्चे से 7वीं लाइन के शरी तकनीक को पूछना, ये बच्चे की तनकीदी गौर व फिक्र को, क्रिटिकल थिंकिंग को, आलोचनात्मक चिंतन को चेक करने की कोशिश की जा रही है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो आज के लिए इतना ही बस। अगर आपको सीटेट उर्दू का मुकम्मल नोट्स प्लस पिछले साल का क्वेश्चन पेपर आंसर की के साथ चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 7275 5498 90 पे। आपको एक सैंपल भेजा जाएगा जिसमें सारी डिटेल्स मौजूद होंगी कि आपको कैसे मुकम्मल नोट्स मिलेगा।